नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ महेश जैन। नीमच के जावद के नया गांव में फर्जी वसीयत बनाकर फर्जी रजिस्ट्री और जमीन हड़पने का मामला सामने आया। इस मामले के बाद में दलाल का एक कबूलनामे का वीडियो भी आया, जिसमें दलाल किस प्रकार से 4 से 5 लाख के लालच में फर्जी रजिस्ट्री करवाने की बात को कबूलता है। मैं बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम में दलाल जो है अक्षय शर्मा बावल का निवासी है, वो अल्ट्राटेक कंपनी के कर्मचारी जो प्रमोद रथ का नाम भी लेता है। पहले सुनाते हैं आपको दलाल का वायरल वीडियो। वसीयत मैंने करवाई और कैसे किससे करवाई? चिट्ठा से करवाई और मैंने करवाई और उसमें मैं गलत हूँ, मैं माफी चाहता हूँ। फर्जी रजिस्ट्री क्यों करवाई? फर्जी रजिस्ट्री क्यों करवाई? वो फर्जी रजिस्ट्री भी मैंने करवाई, उसमें भी मैं माफी चाहता हूँ। मेरे से गलती हो गई। कितने साल और बोले? और साथ में और बोले? रथ साहब हैं? प्रमोद रथ साहब ने फैक्ट्री वालों ने और यहाँ से मैं वहाँ से बोले हैं? तेरे को कैसे पता चला मैं वहाँ जाने पर कौन सा नंबर क्या था? सर्वे नंबर 1100 सर्वे नंबर सही बता 1104 सर्वे नंबर 1104 बटा 2 1104/2 पूरी तरह से फॉल्ट में है। और इसमें इन्वॉल्व रथ साहब का है, कितने पैसे लिए हो? विक्रम सीमेंट से 2-5 लाख रुपए हैं? 2-5 लाख 2 लाख में फर्जी रजिस्ट्री करवा देगा हैं? ये क्यों करवाई? हमारी करवा दे 5 लाख लेके। जैसा कि आपने सुना, दलाल अक्षय शर्मा का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। फर्जी रजिस्ट्री को लेकर किस तरीके से बड़ा मामला सामने आया। हालांकि पीड़ित पक्ष जो है उसने दलाल अक्षय शर्मा को पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया। नया गांव चौकी पर लिखित में आवेदन दिया गया। वहीं बता दें कि पूरा मामला जो है पीड़ित पक्ष जो है नया गांव का बताया जा रहा है। बाबरी बाई पति मांगीलाल धाकड़ जो है नया गांव की महिला है। वहीं बता दें कि इसमें और बंशीलाल पिता बगदू राम धाकड़ जो है चरनिया के निवासी बताया जा रहा है। उनकी पैतृक संपत्ति है 1104/2, जिसमें से 1 बीघा भूमि जो है उसकी फर्जी वसीयत बनाई गई। पुष्पाबाई चित्तौड़गढ़ की निवासी महिला के नाम पर फर्जी वसीयत बनाई गई, जिसके बाद में संतोष जोशी जो जावद की महिला के नाम पे रजिस्ट्री कराई गई। रजिस्ट्री के बाद में ये जमीन जो है दलाल के माध्यम से अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी को बेच दी गई। अब पूरे मामले में सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि जानकार की अगर माने तो अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री को अगर कोई भी किसी भी कंपनी को कोई जगह खरीदनी है तो जानकारों का स्पष्ट कहना है कि 20 साल के दस्तावेज खंगाले जाते हैं, दस्तावेज चेक किया जाते हैं, पूरी पड़ताल के बाद ही जमीन खरीद जाती है। लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ। आखिर क्यों कंपनी के कर्मचारियों ने, जिनकी जिम्मेदारी थी, उन्होंने जमीन खरीदने से पहले सारे दस्तावेज क्यों नहीं खंगाले? कहीं ऐसा तो नहीं है जमीन गिरोह जो है कंपनी के साथ मिलकर काम कर रहा। हालांकि पुलिस जांच में कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद बताई जा रही है। वही बता दें कि नया गांव के हरीश धाकड़ जो उन्होंने पूरे मामले में न्याय की मांग करी। वही पीड़ित पक्ष ने भी पूरे मामले में बताया कि उन्होंने किसी को जमीन नहीं बेची, उसके बावजूद भी फर्जी वसीयत बनाकर रजिस्ट्री हो जाती है। दलाल आया जरूर था कई बार, लेकिन स्पष्ट मना कर दिया गया था। चलिए सुनते हैं क्या कुछ कहना है पीड़ित पक्ष का। और मु 1 बीघो मासी का लड़की का लड़का के करे मन्नी मासा जी बनाए करे, मतलब जिया जी के करे, बगदीराम जी के। तो वनमु यो अक्षत शर्मा 12 महीना भी गया वटे जहीरो यो छलिए। और छलिया वाला ने कहे कि मतलब 50,000 रुपया ले लो ना मारे नाम पे कर दो। तो वी छलिया वाला कहे कि माँ के यह जमीन नहीं चाहिए, माँ तो माँ के मासा जी मारे पापा की गया शांतिया वरना कि 5वीं बार जमीन बाबरी मासी के नाम पे कर दीजिए। तो माँ इनकी बात नहीं मानी नहीं, तो यो कही की दो क्या अबे यो यह जमीन बगदीराम जी के, मतलब वह संतोष भाई कोई है नहीं, वह संतोष भाई नाम है, कई नाम है चित्तौड़वारी को संतोष भाई थे। संतोष भाई के वसीयत लिए करे दीदी अनिका की तरी राजस्थान में फर्जी वसीयत करे दीदी। तो वटू पाची संतोष भाई लेन अटे ये जावद वाला कई नाम है, जावद वाला करे दीदी। जावद वाला लेन अक्षत शर्मा विक्रम का कोई भी है, अनावा जमीन बेची दीदी। कतरी बीघा जमीन थी, कतरी बीघा जमीन करी नाम पे ये फर्जी हुई। 1 बीघा करी फर्जी वालों की दो। और वन में माने कई जानकारी भी कोनी,
अच्छा हाँ पकड़ा में कितने पकड़वा में यूँ आयो कि कटे भी बंशीलाल जी कटे भी जांच माप की दिवेगा नहीं तो वन में वना ने मालूम पड़ी के मतलब रजिस्ट्री भी की होनी के रस्टी बिकी एक जमीन बिका की तो वी मार पा आया परसों के दिन के मतलब मासी थे बेची गई मैं क्यों मासी ने तो मालूम ही कोनी बात की भाई मैं दीदी को तो मैंने मालूम कटू आई तो पचे यानी अक्षत शर्मा के फोन लगावा की क्यों कि इन्हें फोन लगाइन घरे बुलाओ हाँ तो पचे घरे बुलायो तो घरे बुलायो तो मारे पहला की पावतियाँ थी मतलब रजिस्ट्री करी थी मैं जो तो भी पावतियाँ देने पर गयो इन्हें कहीं नहीं क्यों मैं पचे आज फिर पाचो बुलायो कुमार जमीन देनी पर मामूसा एरिया जो घरे आओ थी कहीं भी जानकारी भी लेगा ठांगे जमीन की जो के वह मुँह घरे आई रू पचे घरे आयो ने यो घरे पकड़ायो ने पचे इन्हें कबूल की दो पचे इन्हें थोड़ो को कुटा मारो की दो तो कबूल कर लिया इसने हाँ कबूल कर लिया कि मैं नहीं किया हाँ पचा बार थाना वाना पे आवेदन दे दो कहीं हाँ थाना में आवेदन दी दो नहीं सुबह हमारे परिवार के सदस्यों का फ़ोन आया कि हमारे साथ ऐसी ऐसी दुर्घटना हुई है। तो उस विषय को लेकर जब मैं इनके घर पहुंचा तब वहां जो अक्षय शर्मा नामक जो व्यक्ति था जो फैक्ट्री में दलाली का काम करता है उससे पूछताछ करने पर पाया कि उसने वृहद स्तर पर फर्जीवाड़ा किया है इस मामले को लेकर। तो हमने पुलिस को सूचित किया और पुलिस में जाके कार्रवाई की हेतु मांग की। जैसा कि आपने सुना पीड़ित पक्ष की पीड़ा भी सुनी, पूरी बात भी सुनी, किस तरीके से नया गांव क्षेत्र में, जावत के नया गांव क्षेत्र में फर्जी वसीयत बनाकर रजिस्ट्री और नामांतरण का मामला सामने आया। किसान की जमीन जो है वो हड़पने का पूरा खेल खेला गया। किस जमीन जो है किसान के कब्जे में, बावजूद उसकी वसीयत बना दी जाती है, वसीयत बनाकर जमीनों की रजिस्ट्री हो जाती है, रजिस्ट्री के बाद नामांतरण भी हो जाते हैं। पूरे मामले में किसान ने जब दस्तावेज निकाले तो चौंका देने वाले दस्तावेज सामने आए, उसकी जमीन बिक गई। जब किसान ने इस मामले को लेकर दलाल अक्षय शर्मा को पकड़ा और उस ग्रामीणों के साथ में उससे बातचीत करी तो दलाल ने तोते की तरह पूरी कहानी उगल दी और पूरे मामले में अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी के प्रमोद रथ की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो गए, क्योंकि दलाल ने प्रमोद रथ का नाम भी लिया कि प्रमोद रथ के साथ में मिलकर पूरा जो है ये रजिस्ट्री करवाई गई। उनके कहने पर सब कुछ किया गया। 4 से 5 लाख रुपए के लालच में पूरे फर्जीवाड़े का खेल खेला गया। हालांकि देखना होगा पुलिस पूरे मामले में क्या कुछ एक्शन लेती है और कंपनी भी जिस तरह की लापरवाही की तस्वीरें सामने आई कि बिना जांच पड़ताल के जो जमीन खरीदी गई उसको लेकर कहीं कंपनी के साथ भी फर्जीवाड़ा हुआ है। इसमें कंपनी के कर्मचारियों की मिलीभगत पर भी आरोप लग रहे हैं। ऐसे में कंपनी का भी क्या एक्शन होता है और पुलिस पड़ताल में क्या कुछ सच निकलकर सामने आता है।